जय हिंद, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी के साथ एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिटी का सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे थे। अदर सब्जेक्ट का भी चल रहा है, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ निरंतर वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ तकनीकी कारणों के कारण मेरे वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ पाए हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को 30 मिनट से प्लस बना दूँ। इसमें कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो साथियों, इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा रिट के अंदर। जब मैंने आपको रिट पढ़ाई होंगे, रिट 5 प्रकार की होती है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो मैंने आपको बताई होगी एक पहली रिट हैबियस कॉर्पस, जिसमें मैंने आपको बताया होगा 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पुलिस के सामने पेश करना हो, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसका सही उत्तर होगा सी, 24 घंटे। और कुछ जो इसका व्याख्या है वो नीचे दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये तो पता ही आपको। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। प्रत्येक प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानून सलाहकार लेने का भी अधिकार है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद इसको थोड़ा कंफर्म कर लेना, 22 या 32 होगा शायद, एक बार चेक कर लेना। जो भी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है। अगर लोकहितकारी राज्यों की बात करें तो देखो, लोकहितकारी राज्यों की बात करें, आपको हम बता दें प्रस्तावना के अंदर हम बात करते हैं पूरा जो संविधान है उसके बारे में, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताया संविधान में प्रस्तावना के अंदर कि क्या क्या चीज़ें संविधान के अंदर दी गई। यानी कि वो है प्रीएम्बल, यानी प्रीफेस कहते हैं, यानी फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। याद रखना, प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने हार्ट एंड सोल कहा है। यानी कि नेहरू जी के अनुसार प्रस्तावना जो आपकी है उसको हार्ट एंड सोल कहा है। और प्रस्तावना को सबसे पहले नेहरू जी ने 13 दिसंबर को पेश किया था। इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म है प्रस्तावना। ओके, अब दूसरी बात करें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपकी बात करें तो मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक आर्टिकल में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करें नीति निर्देशक तत्व। आंसर नहीं बताया मैंने अभी। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आपके 8 में है और इसमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। और यहाँ पर लोक हितकारी राज्य की बात की है तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आपका सी, नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसके अंदर ही हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या हितकारी काम होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आए, समस्या आए इंग्लिश में हिंदी में तो बता देना, वो समस्या को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा अगली वीडियो के अंदर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पूछिए साथियों, तो जो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12। ठीक है, इसका सही उत्तर 12 है। याद रखना, आर्टिकल बनने के समय पर 395 थे और अभी आर्टिकल 400 से प्लस हो चुके हैं। तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ पे पढ़ लें। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की श्रेणी जो सरकार की नीतियों को और आधिकारिक गतिविधियों को सारणीबद्ध करती है। भारतीय संविधान में मूल 8 अनुसूचियाँ थी, यानी बनते समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची में भारतीय संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 10वीं 35वें संविधान संशोधन से और 11वीं 73वें संविधान संशोधन से। 11वीं में आपको पता है क्या दिया है 73वें संविधान संशोधन में, पंचायती राज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पंचायती राज। और 12वीं आपकी है 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन में आपको नगर पालिका नगर निगम की बात की गई है। ठीक है, शहरी निकाय की बात है। तो शायद अब ये कन्फर्म हो चुका होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 हैं और अगर अभी के वर्तमान संविधान में पूछा जाए तो 12 है। वो आप लोगों से पूछा जाए निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र और नगर निगम, इनमें से कौन स्थायी है। भाई इनमें से स्थायी पूछ रहा है। उच्च सत्र की बात करें तो उच्च सत्र भी आपका स्थायी है, यानी कि अपन राज्यसभा की बात करें। विधान परिषद यानी लोक क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली की, काउंसिल की बात करें तो एलसी, ये भी थोड़ी क्या है, ये भी अपनी राज्यसभा के तरीके से है, क्योंकि इसका भी कार्यकाल 6 साल का होता है और कुछ व्यक्तियों को 2/3 व्यक्ति हर साल रिटायर हो जाते हैं। और आपको पता है विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार और कौन कौन से बताइए राज्यों में विधान परिषद, और केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, याद रखना 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा।
कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? कस्बा योजना बात की गई मैंने, अभी मैंने आपको बताया शहरी निकाय की बात की जा रही है, तो अनुसूची 9A, ठीक है, क्योंकि 9 के अंदर क्या है, भाग 9 में क्या बात की गई है, तो भाग 9 में हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, और 9A में बात करते हैं म्यूनसिपालिटी की। तो ये क्लियर हो जाता है आपका यहाँ से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो आपका है वो 6 माह के लिए लगाया जाता है, फिर आप बढ़ा के कितना भी लगा लें, लेकिन पहली बार 6 माह के लिए लगाया था, फिर 6 माह का आप लगा सकते हैं। और अब ये बताएंगे इमरजेंसी आपकी 3 प्रकार की होती है, यानी कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया ही था मैंने आपने। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 के अंदर क्या क्या बातें हैं आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम करते हैं आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल होता है, लेकिन लगाया नहीं गया अभी तक वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 356 के अंदर आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का शासन, तो इसके अंदर 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राज्यपाल में राज्य में लगाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, और अधिकतम, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो 1 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कौन सा संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? तो आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, पूर्ण, संपन्न, प्रभुत्व, गणराज्य, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो इसका सही उत्तर है 1 2 3 4, यानी कि इसमें चारों शब्द हैं, यानी कि संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे ही शब्द प्रस्तावना के अंदर दिए गए। प्रस्तावना की बात हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में बात। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया। राज्यसभा स्थायी सदन है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं इसके, ये भी याद रखना। 5 वर्षों तक लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पूछा जा रहा है भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है? परम संप्रभुता भारत के लोगों से है, क्योंकि जब भी आपने पढ़ा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि सारी जो पावर है, सारी जो शक्ति है वो किसके अंदर निहित है? भारत के लोगों के ऊपर, क्योंकि भारत कैसी देश है? डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग चुनते हैं, हम लोगों के द्वारा चुने गए जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग जाकर काम करते हैं। अगली बात करें, प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है? उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, ग्राम प्रधान हो, यानी जैसे सरपंच कहा जाता है वो हो, तो इन सब की आयु के बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना है। एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ आपको। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा हम राज्यपाल की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये रहे कुछ आपके 10 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और वीडियो शेयर कर देना। ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल। धन्यवाद।